इंदौर की बेटी ने किया इंदौर का नाम रोशन। देख सुन बोल नहीं पाती, उसके बाद भी हासिल की सरकारी नौकरी। देश की पहली बेटी जिसने परीक्षा की उत्तीर्ण। गुरदीप कौर देश की पहली बेटी जिसने बहुविकलांगता होने पर भी आगे बढ़ने की चाह नहीं छोड़ी। गुरदीप टेक्सटाइल साइन लैंग्वेज के माध्यम से करती है संवाद। हाथों और उंगलियों को छूकर समझती है बात और समझाती है अपनी बात। जन्म समय से पूर्व हुआ था गुरदीप का जन्म। बहुविकलांगता की श्रेणी में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में इंदौर की वाणिज्य कर विभाग में किया गया नियुक्त। जिंदगी मिली है तो कुछ कर दिखाओ, कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, इस वक्त को भी एक दिन बदल कर दिखाओ। और इस वक्त को बदल कर दिखाया है इंदौर की बेटी ने। जी हाँ, इंदौर की एक ऐसी बेटी जो ना सुन सकती है, ना देख सकती है, ना बोल सकती है, और आज सरकारी नौकरी जो है वो हासिल करके बैठी है। जी हाँ, हमारे साथ हैं गुरदीप जी, और उनसे ही हम आपसे सीधे वार्तालाप कराएंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर जो इस मेहनत करी है और आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे हैं। क्योंकि उड़ान लंबी थी, पंख पसारे थे, और आज उस लंबी उड़ान को हासिल किया है। गुरदीप जी तो नहीं बोल सकती हैं, लेकिन मेरे सवाल जो हैं वो इन्हीं से रहेंगे, उनके जवाब आप दीजिएगा। आखिर गुरदीप कैसे मन में ठाना कि सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं, सरकारी नौकरी में जा सकते हैं? गुरदीप बोल रही है कि गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोचना थोड़ा कठिन था। कभी इजी लगता था, कभी कठिन लगता था, लेकिन सोचा था कि मैं जॉब करूँगी, हमेशा सोचा था। गुरदीप, ऐसे में जब पता रहता है कि शारीरिक समस्या हैं और उसके बाद में सारे हौसले टूट जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगा कि मैं दूसरों से कुछ अलग हूँ? हाँ, मैं सबसे अलग हूँ। गुरदीप बोल रही है कि मैं सबसे अलग हूँ। बाकी लोग देख भी सकते हैं, पर मैं देख नहीं सकती और डेफ भी हूँ साथ में। कभी निराशा हुई इस चीज़ को लेकर गुरदीप की मैं क्या करूँगी, मैं तो मुझे सिर्फ है इस तरीके से जीना है, इस तरीके की कभी उम्मीद जो है कभी हारी हो आपने? नहीं, मैं तो खुश रहती हूँ हमेशा, मैं बहुत खुश रहती हूँ हमेशा। एक आखिरी सवाल, क्योंकि गुरदीप को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। इस सरकारी नौकरी से कितने खुश हो, खुद के लिए भी, अपने भविष्य के लिए भी और अपने माता पिता के लिए भी? मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अपनी जॉब को लेकर। और मेरे घर परिवार के लोग भी सब मेरे लिए बहुत खुश हैं। मैम, आप सीधे आपसे बात करते हैं, क्योंकि गुरदीप को ज़्यादा परेशानी करेंगे। कितने साल से आपके पास में हैं, कितना आपने इसके पीछे संघर्ष करा, और कैसे जब उसके मन में इच्छा जाहिर हुई कि मुझे कुछ करना है, मुझे नौकरी करनी है, तो कैसे आपने इसका साथ दिया? गुरदीप 7 साल से हमारे यहाँ पर पढ़ रही है, और हमारी आनंद सर्विस सोसाइटी, जो हम लोग दिव्यांग बच्चों के लिए काम करते, तो हमारे लिए गुरदीप के साथ काम करना ऐसा नया तो नहीं था, बट हाँ चैलेंजिंग था, क्योंकि अभी तक हम मूक बधिर और दूसरे तरह के दिव्यांगों के साथ में काम कर रहे थे। ये डेफ ब्लाइंड होने से गुरदीप के साथ में जो ट्रिपल जो डिसेबिलिटी थी, तो थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा था। ये तो सोच के चैलेंज को लिया ही था, और गुरदीप को पढ़ाने के लिए पूरे सिलेबस को, पहले पढ़ते तो वैसे भी हम सिलेबस से, क्योंकि टीचर को जब अगले दिन बच्चों को पढ़ाना रहता है तो खुद तो तैयार होता है, लेकिन गुरदीप के लिए कैसे उसको इजी करें, तो पूरे लेसन को पार्ट पार्ट में छोटे छोटे इजी फॉर्म में डेवलप करते थे, और अगले दिन उसको पढ़ाते थे, सिखाते थे, और गुरदीप पूरा सपोर्ट करती थी। और गुरदीप को हमेशा पढ़ाते वक्त हम लोग है ना मेंटली इस बात के लिए तैयार करते थे कि गुरदीप को जॉब करना है क्या, ऑफिस जाना है क्या, तो गुरदीप हाँ मैं करूँगी, मैं तो गुरदीप को साथ में हमेशा इस चीज़ के लिए रेडी करते थे कि गुरदीप फ्यूचर में
पढ़ाई करके घर में नहीं बैठना है, कुछ करना है, इसके लिए हमेशा रेडी करते थे। कब से गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करी है? और साथ ही अगर बात की जाए तो ये जो लैंग्वेज, क्योंकि मैं देख रही थी कि आप उसे स्पर्श के तौर पे समझा रहे थे, तो इस लैंग्वेज को बोलते हैं क्या है, कैसे जो है आप स्पर्श के तौर पे समझा रहे हैं? गुरदीप को है ना, हम पिछले 1 साल से जॉब के लिए तैयार कर रहे थे। मध्य प्रदेश सरकार का जो विशेष भर्ती अभियान निकला है निःशक्त जनों के लिए, उसमें वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से ये भर्तियां होना थी, तो गुरदीप को उसके लिए तैयार करा। और जो विधि है जिससे हम गुरदीप से बात करते हैं उसको बोलते हैं टेक्टाइल साइनिंग मेथड, जिसमें स्पर्श के माध्यम से हम अपनी बात को अपनी जो इस तरह के जो बच्चे होते हैं, और अभी यहाँ पर चूँकि गुरदीप है तो हम गुरदीप के साथ में टेक्टाइल साइनिंग के माध्यम से बात करते हैं। इसमें छू करके सारे संकेत हम बताते हैं, और गुरदीप के लिए एक हाथ उसका कान और आँख रहते हैं, वो देखती है, छूती है, समझती है। और आपने देखा होगा गुरदीप दूसरे हाथ से वो चीज़ को कॉपी करके प्रैक्टिस करती है कि मैं क्या बोल रही हूँ या कोई भी उससे क्या बोल रहा है, और फिर उसको वो दिमाग तक लेके जाती है और सारी चीज़ों को समझ जाती है। तो इसको टेक्टाइल साइनिंग मेथड बोलते हैं, या इसका बोलते हैं स्पर्श लिपि, जिससे छूकर हम बात करते हैं। गुरदीप ने जो परीक्षा पास करी है, कैसे पास करी है, कौन सी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, और पहले भी कुछ बच्चे ऐसे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं या फिर गुरदीप पहली बच्ची है? गुरदीप ने जो मुख्यतः जिसके कारण से उसको जॉब मिला है ना, वो 10th बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है, और इसी वर्ष उसने जॉब में अप्लाई करने के बाद में 12th भी दिया था, और इसका अभी अप्रैल में रिज़ल्ट आया तो 12th भी एग्ज़ाम पास हो गई है। गुरदीप के साथ में जो था विधि जो थी, जो हमने मेथड अपनाई थी, वो ये थी कि गुरदीप एक मूक बधिर राइटर के माध्यम से परीक्षा देगी। जनरली जो आँखों से जो दिव्यांग होते हैं ना, वो लोग एक राइटर के माध्यम से परीक्षा तो देते हैं, लेकिन उनका राइटर सामान्य एक व्यक्ति होता है जो बोलता है, सुनता है। तो वो जो भी उनका जो दृष्टिबाधित जो होते वो लोग बोलते हैं अपने क्वेश्चन को, और सामान्य बच्चे लिख लेते। पर चूंकि गुरदीप एक ऐसी थी कि जो बोल भी नहीं सकती थी, सुन भी नहीं सकती, देख भी, तो हमको गुरदीप के लिए 1 क्लास छोटा राइटर ऐसा चाहिए था जो मूक बधिर हो, जो संकेतों की भाषा समझता हो, जो टेक्टाइल साइनिंग को समझता हो। तो हमने गुरदीप को पढ़ाने के साथ साथ एक और बच्ची के साथ में इसका इंटरेक्शन हम करवाते थे हमेशा, ताकि गुरदीप को एक और वो फ्रेंड होती थी गुरदीप जो 1 क्लास छोटी होती थी, उसको भी टेक्टाइल साइनिंग की ट्रेनिंग दी थी। तो जब एग्ज़ाम हुई तो गुरदीप अपने क्वेश्चन मतलब वो क्वेश्चन पढ़ती थी, संकेत से गुरदीप को समझाती थी, फिर गुरदीप को आंसर उसको संकेत से समझाना रहते थे, फिर वो उसको लिपिबद्ध करती थी। तो इस तरीके से ये सारा एग्ज़ाम हुआ। ये बड़ा टेक्निकल था क्योंकि राइटर भी दिव्यांग और जो लिखवाने वाला है वो बहुदिव्यांग, तो बहुत टफ था। बट सबसे अच्छी बात यह रही कि दोनों एग्ज़ाम जो बोर्ड एग्ज़ाम्स थी वो फर्स्ट अटेम्प्ट में गुरदीप ने क्लियर करी है। वाणिज्य कर में जो है जॉब लगी है, अब किस तरीके से वर्क कर रही है गुरदीप? गुरदीप डेली ऑफिस जाती है अपने नियत समय पर, और अभी चूँकि जाते आते बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ, 8 से 10 ही दिन ही हुआ है, तो अभी तो छोटी छोटी चीज़ें, मतलब एक सबसे पहले तो वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करना और वहाँ के लोगों से बातचीत करना, फिर छोटी छोटी चीज़ें अभी ये करना सीखी है। हमारी जो आनंद सर्विस सोसाइटी, हम लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि जहाँ पर भी गुरदीप जा रही है पहले हम लोग वहाँ जाएं और वहाँ के लोगों को ओरिएंट करें। तो जो संस्था के जो हमारे ट्रस्टी हैं श्री ज्ञानेंद्र पुरोहित जी, वो लोग पहले दिन इसके साथ गए थे और वहाँ पर एक ओरिएंटेशन, मोबिलिटी ओरिएंटेशन कर दिया था कि गुरदीप है, गुरदीप के जो जिनको इसके साथ में काम करना, उनके साथ में इसका परिचय, उनकी सब इंटरेक्शन करवा दिया, ऑफिस कहाँ है, सिटिंग एरिया कहाँ है, क्या करना है, तो एक ओरिएंटेशन हो गया। उसके बाद में ऑफिस के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, उन्होंने भी साथ दिया, और अब गुरदीप धीरे धीरे सीख रही है ना, क्योंकि अभी नई नई है, लेकिन धीरे धीरे गुरदीप सब सीख के काम करने लग जाएगी। जहाँ है वहाँ राह है, वो कहावत सुनी होगी, लेकिन आज वो कहावत बिल्कुल सामने नज़र आ रही है। हमारे साथ में गुरदीप की मम्मी भी हैं और उनकी सिस्टर भी है, क्योंकि गुरदीप से भी हमने बात करी, उनके जो शिक्षक हैं उनसे भी बात करी जो उन्हें सिखाते हैं, उनकी मम्मी से भी हम बात करेंगे कि आखिर कैसे उन्होंने करा। गुरदीप की मम्मी हमारे साथ में हैं। मैम, जब गुरदीप हुई तो तभी आपको पता पड़ गया था कि इस तरीके की जो समस्या है गुरदीप को है, और फिर उसके बाद में आपने कैसे गुरदीप को सर्वाइव कराया, कैसे उसको मोटिवेट करा और ख़ुद भी मोटिवेट हुए?
जब ये हुई थी तब तो हमको कुछ भी नहीं पता था, ये प्री मैच्योर थी, 7th मंथ में हो गई थी। तो डॉक्टर ने इसको टीचोइथराम में मतलब पौने 2 महीना वहीं पे रखा। फिर जब डिस्चार्ज दिया तो उन्होंने बोला कि इसको अंदर रूम में रखना, एकदम से बाहर मत लाना कि बहुत वीक है। तो हमने यही सोचा चलो ठीक है। तो 5 महीने हो गए, धीरे धीरे हम बाहर लाने लगे रूम से। तो कुछ एक्टिविटी नहीं करती थी, कोई बुलाओ, कुछ दिखाओ या पंखे या लाइट, मतलब इसको कुछ नहीं पता चलता था। फिर हमको लगा ये कुछ क्या कमी है इसके अंदर, ये ना देख रही है, मतलब कोई बुलाता उस तरफ देखती भी नहीं थी। फिर हम वापस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला ये हमारी गलती से हुआ है ऐसा, पर हमने वही फिर बोले कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने इलाज चालू करा इसका डॉक्टर हाडिया से। डॉक्टर हाडिया के पास हमारे 9 महीने इलाज चलता रहा। उन्होंने बोला इसका कुछ नहीं हो सकता आँखों का, तो आप तो बॉम्बे ले जाइए। बॉम्बे का हमको उन्होंने एड्रेस दिया, आई हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे गए। बोले आप 6 महीने लेट हो गए। फिर अब क्या करें, तो बोले बस देखते रहो, कोई दवाइयाँ डालते रहो। दवाइयाँ भी दी, वैसे उन्होंने कोई खास दवाई नहीं दी, एक ही ड्रॉप दिया था, पर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाकी हमने हर जगह दिखाया, कहीं भी इसकी आँखों का इलाज नहीं था। फिर हमें बाद में पता चला कि बहुत वीक थी, तो हमें बाद में पता चला ये बोलती भी नहीं है। हमको लगा वीक है इसलिए नहीं बोल रही, तो टेस्ट करवाया तो उसको बोलने में भी कमी थी। फिर सुनने का भी बाद में पता चला कि वो नहीं सुन पा रही। फिर तब से और आज तक हम भाग ही रहे हैं इसके लिए कि कहीं कुछ नहीं देख पा रही, कम से कम बोल ले, सुन ले, कुछ नहीं हुआ। फिर अब 8 साल हो गए। फिर हमने इसको एक्यूप्रेशर भी करवाया बोलने के लिए, कि बोलने के लिए लग जाए। 7 महीने वो भी इलाज चालू करवाया। फिर 9 साल की हुई तो हमने कहा इसको कहाँ डालें, स्कूल में लेके जाएं। कुछ रास्ते नहीं मिले, इंदौर में कोई स्कूल नहीं है। फिर बॉम्बे का हमको किसी ने बताया तो हम वहाँ पर गए। वहाँ पे हैंडल केलर स्कूल है वाशी में, वहाँ पे फिर इसको एडमिशन करवाया हमने। वहाँ पे 11 साल रही, एक्टिविटी कराते रहे, जनरल नॉलेज कराते रहे। फिर समझो 4th क्लास तक उन्होंने बोला यहाँ पे हो गया। उसके बाद 7-8 साल घर पे बैठी रही। फिर 11 साल के बाद फिर हमको यहाँ का सर ये बोले मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। स्कूल को है ही नहीं, काफ़ी सारी जगह पूछा तो बोले कि ब्लाइंड के लिए स्कूल नहीं है। ब्लाइंड के क्या मतलब तीनों कमी है, तो वो नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ। फिर उसके बाद हमको सर का किसी ने बताया कि आप यहाँ पे जाइए। इधर आए तो हमें इधर से रास्ता मिला। वो बोले आप बेफिक्र हो, हम पूरी कोशिश करेंगे इसको कुछ करवाएं। फिर हम यहाँ पे आना चालू कर दिया। रोज डेली मैं इसको लेके आती थी यहाँ पे। फिर उन्होंने पढ़ाई चालू करवाई। फिर आज यहाँ तक पहुँचे। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 12th पास भी कर लेगी। और फिर नौकरी का भी हो गया। तो सर बोले नहीं हम इसको करवाएंगे, ज़रूर करवाएंगे। तो इनकी बदौलत ही हमारा आज ये इस मुकाम पे पहुँच पाए हैं। कितने खुश हैं आप कि आखिर जो बच्ची की कल्पना भी नहीं कर सकते थे आप कि वो नौकरी भी कर पाएगी या फिर 10th-12th की एग्ज़ाम भी पास कर पाएगी, आज वो गवर्नमेंट जॉब में है। कितने खुश हैं आप? मैडम हम तो बहुत ज़्यादा खुश है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि 12th पास भी करेगी या कभी पहुंच पाएगी। हमने तो यही था बस ये बैठना सीख जाए, छोटा बच्चा है। अब पता नहीं इसके कर्म थे जो हमारे जो भी थे, मैडम की बदौलत ही आगे पहुंची है। मतलब आज अपने पैरों पे वो स्वयं खड़ी हो चुकी है, वो किसी के अधीन नहीं रहेगी। वो बोले किससे बात कर रहे हैं? मैं कहते बोले खुशबू दीदी से बात कर रहे हैं। वो तो नहीं रहेगी। और हमारा परिवार भी बहुत अच्छा, हमारे परिवार वाले सब बहुत खुश हो। उनको भी लगता था ये क्या कर लेगी, रोज़ जाते हो। पर वो आज इतना एग्ज़ाम पास कर चुकी है तो उनको एक उम्मीद जागी, हाँ ये कुछ कर सकती है। तो हमने बहुत भागदौड़ करी इसकी जॉब के लिए, पर आज सफलता मिल ही गई है हमको। सफलता जो है वो मिल गई है। गुरदीप की सिस्टर भी हमारे साथ में हैं। गुरदीप की सिस्टर से चर्चा करेंगे। गुरदीप की सिस्टर हैं आप, कितने खुश हैं कि आखिर मेरी बहन ने इस मुकाम जो है हासिल करा है। आप भी इनके साथ में जो है इस तरीके की साइन लैंग्वेज का उपयोग करते हैं घर पे? हाँ, हम अभी करते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि मुझसे पूछ रहे कि अब तुम भी खुशबू दीदी से बात करने आई हो। मैं हाँ, मैं खुशबू दीदी से बात कर रही हूँ। कितना टफ रहता होगा बात को समझना, और पूरा जो, क्योंकि आज 34 एज हो गई है, 34 एज से आप लोग संभाल रहे हैं, यहाँ पर भी आ रही है, और फिर कितना प्राउड फील हो रहा है आपको कि आखिर मेरी सिस्टर की गवर्नमेंट जॉब लग गई है? स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था साइन लैंग्वेज हमें, क्योंकि सीखना पड़ा कि कैसे करती है। पर अब वो खुद ही हमें सारे अल्फ़ाबेट्स के थ्रू स्पेलिंग मैच करके एक नया साइन दे देती कि मैं ये चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ, तो हम उससे समझ जाते हैं। और आज सिचुएशन ये है
कि जैसे ही न्यूज़ आई, जैसे इसका गवर्नमेंट का हुआ, तो मैं कॉलेज में जॉब कर रही हूँ जाते से, क्यों हरप्रीत मैम आप तो छा गई। मतलब हरप्रीत मैम नहीं चाहिए, हरप्रीत की सिस्टर चाहिए। तो सब लोग मुझे एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि बहुत खुशी हुई हमें, बहुत ये हुआ। इनफैक्ट मेरे कॉलेज के फैकल्टीज़ तक ने ये पोस्ट कर दिया है कि हमारे कॉलेज की फैकल्टी की एक सिस्टर जो है, इतनी डिसेबिलिटीज़ के बाद भी उसको गवर्नमेंट जॉब लगी है। बट एट द एंड यही हम बोलते हैं, पूरी फैमिली ये बोलती है, पूरा क्रेडिट जो है सर और मैम को जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करी है। अगर वो हमें मोटिवेट नहीं करते तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं पहुँचते। मोटिवेट नहीं करते तो आज जो मुकाम है उस पर नहीं पहुंचते। जो अगर देखा जाए तो जीवन का सारा जितना खेल है वो एक मोटिवेशन के ऊपर ही है। अगर आप जीवन में डीमोटिवेट हो गए हो तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप मोटिवेट हो, अगर आपको करने की चाह है कि हमें ये करना ही है, तो सबसे बड़ा उदाहरण आज हमारे सामने बैठा है गुरप्रीत के तौर पे, कि आज जो गुरदीप ने कर दिखाया है वह कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि इतनी सारी कमियों के चलते भी उन्होंने जीने की चाह नहीं छोड़ी, कुछ कर दिखाने की चाह नहीं छोड़ी, पढ़ने की चाह नहीं छोड़ी। जो आम तौर पे व्यक्ति रहता है कि हम फेल हो गए, हमें कम नंबर आ गए हैं, तो ही वो हो जाता है, नेगेटिव वे में आ जाता है, नेगेटिव सोचने लग जाता है। लेकिन जो गुरदीप है वो एक ऐसा उदाहरण पूरे समाज में पेश करा है जिससे हर व्यक्ति मोटिवेट हो सकता है। एक अच्छी चीज़ हुई है, गवर्नमेंट जॉब मिली है। गुरदीप इंदौर की बेटी है और इंदौर का नाम पूरे देश में रोशन करा है, क्योंकि देश की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने जो इतनी कमियां होने के बाद में भी गवर्नमेंट जॉब हासिल करी है। कैमरा पर्सन विशाल के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।